प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आयुष, युवा सेवा एवं खेल तथा विधि परामर्श मंत्री यादवेंद्र गोमा ने बताया कि राष्ट्रीय अश्वगंधा अभियान में प्रदेश के गर्म जलवायु क्षेत्रों के 10 जिलों में 2 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, प्रदेश उत्कृष्ट आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने वाला श्रेष्ठ राज्य बना है। प्रदेश के 127 आयुष केंद्रों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्षा शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में प्रयासरत है कि सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो योजनाएं हैं, स्कीमें हैं, उनको गांव स्तर पर, जो गांव में आखिरी कोने में बैठा व्यक्ति है, उस तक पहुंचाने का जो है वो प्रयास कर रही है। आयुर्वेदा विभाग मुझे माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया और स्वाभाविक रूप से आयुर्वेदा विभाग जो है पूरे प्रदेश के हर गांव तक, जहां पर डिस्पेंसरी हमारी स्थापित है, जो हमारे बीमार व्यक्ति हैं उनके लिए मुफ्त दवाइयों का प्रावधान। सचिवालय के कर्मचारी जीए और एरियर को लेकर मुखर हो गए हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सरकार पर फिजूल खर्ची के आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी बात अधिकारी और मुख्यमंत्री के समक्ष रखते हैं और बातचीत से मामला हल हो सकता था, लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों ने रवैया अपनाया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस सरकार कर्मचारी हितैषी है। सचिवालय में हमारे कर्मचारी हैं सभी वर्गों के। उन्होंने परसों अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन मैं समझता हूं वो सरकार का हिस्सा है और हमारी सरकार बनते ही हमारी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बिल्कुल साफ थी। वो हमने ये चीज फैसले करके दिखाई कि हमारी सरकार कर्मचारियों की हितैषी है और जो कमिटमेंट थी, अगर हमने सबसे पहला फैसला कैबिनेट में किया ओल्ड पेंशन जीए एरियर की मांग को लेकर सचिवालय कर्मचारी मुखर हो गए हैं। इस बीच सचिवालय कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि जीए एरियर नहीं दिया गया तो 10 सितंबर के बाद सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश धर्मानी ने के बयान पर रोष जताया गया। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री के बयान से हम दुखी हैं। उन्हें इतनी चिंता है तो 20,000 मोबाइल भर्ते में से 19,500 सरकार को लौटाए। जनरल हाउस की बात है, वो तुमने पहले ही कह दिया था कि किसका, जब हमारा जनरल हाउस हुआ, कि अगर हमारे को वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं तो हम 23 को भी जनरल हाउस करेंगे। और वो हो सकता है इसीलिए उन्होंने वार्ता के लिए नहीं बुला पाए, क्योंकि मुख्य सचिव प्रदेश से बाहर है और माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है। जहां तक धर्माणी जी के जो बयान आया है, तो इसकी तो मैं क्या, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी उसकी निंदा कर रहे हैं। आप कभी उसमें जाना, उनके जो व्यूज हैं यहाँ के कर्मचारी को, उनके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। मतलब इतनी बद्दी बातें बोल रही है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन निस्संदेह उन्होंने बहुत ही राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार की अस्थिर करने के आरोपों पर आज पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टू, केएल ठाकुर बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी के बजाय बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने सदस्यता रद्द कर दी। जहां उम्र हो गई है और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है।
आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूंगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और जिला सिरमौर के अंतर्गत नौहराधार कोऑपरेटिव बैंक का ग्रामीणों एवं क्षेत्र वासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में व्यापार मंडल के अलावा क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से कई खाता धारकों के खाते से लेन देन बंद होने से खाता धारकों में भारी रोष व्याप्त है। लोग बैंक में जमा पूंजी को निकालने के लिए रोजाना बैंक के चक्कर काट रहे हैं। मेरा बैंक में 2014 से खाता है। इससे पहले मैं SBI में था, मेरा सारा खाता। लेकिन 2014 में जब मैं इस बैंक से जुड़ा तो मेरा 95% सारा काम इसी बैंक से हुआ। इसमें ही मेरी लोन, RD, FD थी। लेकिन इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ कि अभी भी जांच जारी मेरे खाते में चली है, जबकि अब 40 लाख तो निकल भी गया। तो अब मेरे भी मकान का काम आधा अधूरा रहा हुआ है। इसमें फिनिश करने के लिए मुझे 15-20 लाख की जरूरत है। लेकिन इस वक्त कहता है कि ये FD के ऊपर अभी जांच होनी है। तो जांच करके तो FD हमारे को दी, अब इसी FD के ऊपर जांच होनी। तो कल को बोलेंगे कि आप ग्राहक है हमारे, आपकी पहले जांच की जाए। यहाँ पे लोगों से मिलकर के बड़ा दुख भी लगा, क्योंकि लोगों की जो है खून की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। और हमारा ये क्षेत्र एक गरीब क्षेत्र है और एक एक रुपया जोड़ते हैं तब जाके बैंक में वो पैसा जमा करता है। और बैंक जो है ये विश्वास पे काम करता है जी। परंतु बैंक ने जो है विश्वास खो दिया है। और 2012 यानी एक बहुत लंबा स्पेन होता है कि 2012 के बाद कितनी बार यहाँ पे ऑडिट हुए, कितनी बार स्पेशल ऑडिट हुआ होगा, कितनी बार एक इनका जो इंटरनल ऑडिट होता है उस ऑडिट में भी कहीं एक सभी संज्ञान में नहीं आया। अब पैसा क्या लगभग 70 लाख है। सोलन जिला के अर्की उपमंडल के पजीना गांव के प्रवीण ठाकुर का चयन प्रो कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। प्रवीण ठाकुर अब प्रो कबड्डी लीग में बंगाल वॉरियर्स की तरफ से खेलेंगे। वहीं आज सोलन पहुंचने पर शिक्षा विभाग द्वारा प्रवीण ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया और साथ ही आज हमारे जिला सोलन के लिए और विशेष रूप से हमारे शिक्षा जगत के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारा एक विद्यार्थी जो कि चंडी अर्की में हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ता था और उसका जो सिलेक्शन है प्रो लीग कबड्डी के लिए बंगाल वॉरियर्स की तरफ से हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं इस बेटे को प्रवीण ठाकुर को और इनके माता पिता को और इनके कोच को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए। और मैं क्योंकि उस समय प्रधानाचार्य था जब ये विद्यार्थी वहां पे चंडी अर्की में अध्ययनरत था, तो हम सबकी ये कोशिश थी कि ये जो बच्चा है ये एक पजीना बहुत ही दूर दराज का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, वहां से बड़े संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करके ये आगे वहां पहुंचा है। और मेरी स्कूलिंग जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडी अर्की से हुई है 12th तक, और उसके बाद जो मेरा कॉलेज वगैरह है वो ही नालागढ़ में है। खेलोंडी सेंटर राजपुरा में उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ। सिलेक्शन प्रो कबड्डी में सीजन 11 के लिए बंगाल वॉरियर्स की टीम में हुआ है। बच्चों को तो मेरा ये संदेश है कि खेल कूद में अपना जितना भी अपना करे, सबसे मेन तो हमारा जो फिजिकल फिटनेस है, अगर ये नहीं होगा तो हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खेलों में जितना ज्यादा आप करेंगे उतना बेनिफिट आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।